एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th के ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 पढ़ा, कल लास्ट वीडियो से हम लोगों ने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग क्लास 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो है कि इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में डील करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बेसिक्स के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। सो इन्वायरमेंट इज ऑल द थिंग्स दैट सराउंड्स अराउंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी जितनी भी चीज़ें हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करती हैं वो सभी को इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? वो होते हैं आपके लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, ये सारी जितनी अर्थ की लेयर्स हैं ये सब इन्वायरमेंट में आता है। एयर, वाटर, हाइड्रोस्फियर, जो सारी चीज़ें जितनी, इनके बारे में डिटेल में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर में आती हैं। और जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो होते हैं बिल्डिंग्स, रोड, जो चीज़ ह्यूमन, जो इन्वायरमेंट ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है अपने लिवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो हमको मिला है, प्रकृति, और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो जो हम ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारे ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये सारी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड थिंग्स भी हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड सराउंड करती हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास रहती हैं ये ह्यूमन मेड चीज़ें भी। तो इसीलिए इसको, ये सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं एक इन्वायरमेंट को। तो इतनी बात थी हमारे इन्वायरमेंट में कि जो भी चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, फिर वो चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जो हमारा बायोटिक होता है, या बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है हमारे एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर तो हम लोग जानते हैं अर्थ की टॉप लेयर को कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अर्थ, लिथोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो उसी में से है लिथोस्फियर, जो कि मिनरल से बना होता है, जो हमारे लैंड फॉर्म्स के डोमेन होता है। यानी इसी लिथोस्फियर की मदद से ही हमारे लैंड फॉर्म्स बने होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर में आती हैं। तो उसका एक है लिथोस्फियर। हाइड्रोस्फियर जो हमारे ओशंस हैं, सीज हैं, सब वाटर, हाइड्रोस्फियर को वाटर क्योंकि वाटर कई फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में, ओशन में, सीज में, तो इसलिए इसको एक टर्म में कंस्टिट्यूट किया गया है, फॉर्म किया गया है, उसको हाइड्रोस्फियर कहते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर में एटमॉस्फियर जो हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सराउंड करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर में एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ये सारी लेयर जो होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब हम लोगों के नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारी रोड्स बनती हैं, गुड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं वो सब हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर में आती हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें डिस्कस करने के लिए, वो है इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम क्या होता है। सो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स विद द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स। मतलब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये सारा जो एक सिस्टम बनाते हैं, रहने का सिस्टम, एक इंटरैक्ट फॉर्म में रहते हैं फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के साथ, इसी को हम लोग एक इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम यानी कि जितने हमारे ओशंस में कुछ एनिमल्स रहते हैं, फिशर्स रहती हैं, वो उनके अंदर वो प्लांट्स पर डिपेंड हैं, प्लांट्स किसी और चीज़ पर डिपेंड है। ऐसे जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिपेंड होते हैं। तो इसी इंटरैक्शन को, इसी सिस्टम को एक इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पर सारे लोग अपने इंटरैक्ट होकर के रहते हैं। तो इतनी बात थी हमारी इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जो भी चीज़ हमारे सराउंड करती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, जो भी चीज़ वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इन्वायरमेंट हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। ये चैप्टर छोटा है, बेसिक्स है। तो अगर आपको अपने इन्वायरमेंट को सुधारना है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो को लाइक करके बताइए। ये चैप्टर छोटा ही था, इस चैप्टर में इतना ही है पढ़ने के लिए। इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट, बायोटिक और एबायोटिक मैंने बताया। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, यानी जैसे कि नॉन लिविंग यानी लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारे नॉन लिविंग के अंदर में आती हैं। तो और ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात की हमने, तो इस चैप्टर से समझने के लिए सिर्फ इतना ही है।
बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा इसी के डीप में, अर्थ के डीप में और पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 हमने कंप्लीट कर ली है, आप देख ही रहे हैं। अगर वो प्लेलिस्ट को नहीं देखा है क्लास 6 वाले को, तो जा करके जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। तो अभी तो हम लोगों को बहुत आगे जाना है, क्लास 12 तक की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहूँगा।